माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाके में फर्जी राशन कार्ड की वजह से जगह जगह एक ही राशन कार्ड से दो तीन जगह तक दो तीन जगह पे राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसलिए राशन जो असली हकदार है राशन के, उनको राशन का हक नहीं मिल रहा है। दूसरा, राशन डीलरों द्वारा फिंगरप्रिंट और आई बॉल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो कोई भी किसी भी आदमी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको राशन उपलब्ध नहीं कराते हैं। फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, कभी आई बॉल नहीं मिलता है, वो राशन उपलब्ध नहीं कराते हैं। इसी तरह मेरे विधानसभा क्षेत्र में और राजस्थान के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रबी और खरीफ की फसल के लिए जो अनुदान मिलना चाहिए था इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, उन इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कोई भी अभी तक उनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाया है। उसके लिए मैं हृदय से आपसे अनुरोध करता हूं राजस्थान सरकार से। दूसरा, केंद्र सरकार ने पहले वो दिए थे जुमले कि 15 लाख उपलब्ध करा देंगे, हर खेत को पानी दे देंगे, न तो 15 लाख आए, न कोई 2 करोड़ रुपए नौकरियां मिली। दूसरा, मेरे सभापति महोदय, कृषि कनेक्शनों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। पिछले सन 18 से 2018, 17-18 के बाद से कृषि कनेक्शन अभी तक उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे। पाली विधानसभा क्षेत्र में 2-3 साल में ट्रेन से पानी, मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण जगह से आता हूं जहां ट्रेन से पानी सप्लाई किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, हर 2-3 साल में ट्रेन से पानी सप्लाई करना पड़ता है। ट्रेन के ऊपर एक फेरे पे 70 लाख 90 लाख रुपए खर्च होते हैं। वो पानी की व्यवस्था भी अभी तक पूरी उपलब्ध नहीं करवाई पा रही है। लेकिन अब जो पानी की टंकियां बना रखी है पाली विधानसभा क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में, उन पानी की टंकियों में भी अभी तक पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। वो टंकियां बस्ट हो गई है, टंकियां फेल हो गई है, पानी आज दिन तक उन टंकियों में नहीं आया है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सीवरेज लाइनों की वजह से जो गंदगी है, वो गंदगी पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और पूरी गंदगी की वजह से पूरे मोहल्ले में दुर्गंध होती है, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। और दूसरा, मेरे यहाँ CETP है, एक कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। उस कॉमन एफिलेंट प्लांट में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। उस करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के जो मालिक है, जो अध्यक्ष है, वो खुद 60-65 करोड़ रुपए उनसे सिटी यूनियन बैंक और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्जदार है। वो जो अध्यक्ष है वो कर्जदार है। उस अध्यक्ष महोदय को आज दिन तक किसी ने टच नहीं किया, किसी ने उसको बर्खास्त करने की कोशिश नहीं करी। तो मैं ये विधानसभा में आप सभापति महोदय के मार्फत से मैं ये निवेदन करता हूं कि ऐसे अध्यक्ष को सरकार तुरंत हटाकर उस CETP प्लांट में भ्रष्टाचार मिटाकर आगे कार्रवाई करे। राज्य में बिना लाइसेंस के दवाइयाँ वितरित की जा रही है। वो दवाइयाँ बिना लाइसेंस के, बिना उसके लाइसेंस के दवाइयाँ वितरित करी जा रहे हैं। उससे ग्रामीणों की सेहत पे और शहरवासियों की सेहत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। प्रदूषण की वजह से हजारों एकड़ जमीन, मेरे पाली विधानसभा क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है। उन हजारों एकड़ जमीन में किसानों को कोई भी फसल उपजाऊ नहीं होती, कोई भी फसल पैदा नहीं कर सकते। इस बाबत हाईकोर्ट ने आदेश कर रखे हैं उन किसानों को मुआवजा देने के लिए। उस मुआवजे के बारे में भी कोई अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, जो फसलें बर्बाद, जो कृषि भूमि बर्बाद हुई है, उस कृषि भूमि को मुआवजा देने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश कर रखे हैं, लेकिन उसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं किया है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कोई भी भारत सरकार द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को मुआवजा दिलवाने को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करे। माननीय सभापति महोदय, नेहड़ा बांध को मैंने फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से 9 करोड़ रुपया मंजूर करवाकर एक बांध बनाया था सिंचाई के लिए। उस बांध को, इस प्रदूषण की जमीन, प्रदूषण की जो पानी है, प्रदूषित पानी, उस पानी को उसने बांध में छोड़कर उस बंदे को पूरा बर्बाद कर दिया है। और इसके लिए राज्य सरकार अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाई है। वो जो नेहड़ा बांध है 9 करोड़ रुपए से बना हुआ, उस 9 करोड़ रुपए के बांध में अभी तक कोई भी प्रदूषण से उसको सुरक्षित करने का कार्रवाई नहीं की गई है।
माननीय सभापति महोदय, तुष्टिकरण तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, हम टोपियां पहन के या चादर ओढ़ाकर जब तुष्टिकरण के लिए वहां दरगाहों में चादर चढ़ाते हैं या सिर पे टोपियां रखकर चढ़ाते हैं, तो जो ये तुष्टिकरण का काम तो अब आप लोग भी कर रहे हो, भाजपा सरकार भी कर रही है, भाजपा के मंत्री भी कर रहे हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, नदियां जोड़ने के लिए पिछली बार 2014 में प्रधानमंत्री जी ने ये एक वादा दिया था कि 2014 में मोदी जी सारी नदियों को जोड़ देंगे, पूरे हिंदुस्तान की नदियों को जोड़ के और हर खेत को पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन उस वादे पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य है। हसदेव एक जंगल है, उसमें जंगल को उजाड़ा जा रहा है, जीव जंतु मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की वो जो जमीन है, वो जमीन अडानी जी को दे रखी है और अडानी जी के द्वारा उस हर्षदेव अरण्य जो जंगल है उसमें फसलें वो पेड़ पौधे उगाड़े जा रहे हैं और उन किसानों को, आदिवासियों को बर्बाद किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजरी माफिया के आतंक भी पूरी तरह राजस्थान में छाया हुआ है। इसी तरह सरकारी अस्पताल भी रेफरल अस्पताल में कन्वर्ट हो चुके हैं। सरकारी अस्पताल में कोई भी जाता है तो उसको बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय अस्पताल कोई भी उन मरीजों के मरीजों की कोई सेवा नहीं करता है। मनरेगा में माननीय सभापति महोदय,